मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया था, जिसका ये 9वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट थ्योरम। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेडियंट थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो उसके पहले चलिए हम ग्रेडियंट के बारे में जानते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट हमने पिछले लेक्चर में एक दो लेक्चर पहले हमने ग्रेडियंट के बारे में बताया था कि ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको ग्रेडियंट थ्योरम जानने से पहले ग्रेडियंट समझना होगा ग्रेडियंट क्या होता है। तो ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको देती हूँ ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक स्केलर फंक्शन लेते थे। स्केलर फंक्शन मतलब क्या होता है, जिसमें कि एक्स आई जे के नहीं होता है। मान लीजिए कि हमने कोई एक टी स्केलर फंक्शन लिया, उसको हम क्या करते थे, डेल से ऑपरेट करते थे। यहाँ बीच में हम लोग मल्टीप्लाई लेते थे, यानी कोई स्केलर फंक्शन को किसी डेल से ऑपरेट जब कर देते थे हम, तो क्या कहते थे कि हमने ग्रेडियंट कर दिया। और डेल यहाँ पे क्या होता था, डेल की वैल्यू यहाँ पे क्या होती थी डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप। ये डेल की वैल्यू होती थी। इसी में हम किसी स्केलर फंक्शन को, जैसे हमने यहाँ पे टी एक स्केलर फंक्शन माना, इसमें क्या करते थे, ऑपरेट कर देते थे। जो हमें मिलता था उसको हम कहते थे कि ये क्या है, ये ग्रेडियंट हो गया है। ठीक है, यानी कहीं भी मैं डेल टी लिखूंगी तो आप वो क्या हो जाएगा, डेल टी क्या हो जाएगा, वो उसे हम लिख सकते हैं ग्रेड सॉरी उसे हम ग्रेड टी लिख सकते हैं। ठीक है, यही क्या होता था, ग्रेडियंट होता था। यानी कि एक चीज़ तो अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमें ग्रेडियंट थ्योरम पढ़ना हो या फिर ग्रेडियंट पढ़ना हो, कुछ भी ग्रेडियंट से संबंधित पढ़ना हो, तो हम स्केलर फंक्शन का यूज़ करके पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का ही निकाला जाता है। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या नाम है, ग्रेडियंट थ्योरम। आज का यही टॉपिक है हमारा। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले एक हम सॉरी देखिए थोड़ा सा हिल गया। देखिए एक हम एक क्या लेंगे, हम एक मान लीजिए एक रूम है। ठीक है, आपको पता है कि वो क्या होता है, 3 डायमेंशन में होता है। यानी कि एक ये y हो गया, ये x हो गया और ये z हो गया। मान लीजिए कि ये आपका रूम ही है। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले एक रूम ले लेते हैं और उसमें मान लेते हैं कि हम स्केलर फंक्शन मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट कोई a है, ये कोई पॉइंट a है और यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन मान लीजिए कि t और a है। देखिए स्केलर फंक्शन ग्रेडियंट थ्योरम में हम स्केलर फंक्शन का यूज़ करेंगे, और आपके दिमाग में ग्रेडियंट थ्योरम फिट करने के लिए हम कोई स्केलर फंक्शन का नेम ले लेते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, जानते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, एक स्केलर फंक्शन होता है। तो हम टेम्परेचर मान लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर लेके हम सॉल्व करेंगे, पर आपको दिमाग में रखना है कि वो ग्रेडियंट थ्योरम हर एक स्केलर फंक्शन के लिए अप्लाई होगा, और आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए, यानी समझ में आए। इसलिए हम एक टेम्परेचर का एग्जांपल लेके करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर एक स्केलर फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर टी ए है, और दिमाग में थोड़ा सा और फिट करने के लिए मान लेते हैं कि कोई टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री है। ठीक है, दिमाग में ये रख लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे तो टी ए ही लिखेंगे टेम्परेचर को, बट यहाँ पे समझने के लिए आप मान लीजिए 25 डिग्री यहाँ इस पॉइंट पे, यानी पॉइंट ए पे हमारा क्या है, टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, घूम फिर के, समझ लीजिए कि ऐसे घूमे फिरे और यहाँ पे हम पहुँच गए पॉइंट बी पे। और क्या हुआ, पॉइंट बी पे जो टेम्परेचर है वो टी बी है। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है, ये मान लीजिए टेम्परेचर 28 डिग्री है। सो ठीक है तो आपको कैसे पता चल गया कि 28 डिग्री है, क्योंकि आप वहाँ पॉइंट बी पे जब पहुँचे होंगे तो आपको कुछ ऐसा आभास हुआ होगा, ऐसा फील हुआ होगा कि कुछ गर्मी बढ़ी है। तो आप जान गए कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर हम जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टोटल चेंज कितना होता है, दिमाग में आप क्या आएगा, तुरंत आप क्या करेंगे, इस 28 में से 25 को घटा देंगे और कह देंगे कि 3 डिग्री सेल्सियस ये टोटल चेंज है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, ये दिमाग में चीज़ आना चाहिए। यानी अगर हमें टोटल चेंज निकालना हो तो फर्स्ट
तरीका तो आपके दिमाग में आ गया होगा, 28 डिग्री से 25 डिग्री को घटा देंगे। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ वी वांट, यानी कि हम क्या निकालें, इफ वी वांट फाइंड टोटल चेंज, यानी अगर हमें टोटल चेंज निकालना है, टोटल चेंज इन किसमें, स्केलर फंक्शन मान लीजिए टी, तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर माना तो यहाँ पे टी लिखेंगे, क्योंकि टी को टेम्परेचर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हर एक स्केलर फंक्शन के लिए। तो इफ वी वांट फाइंड टोटल चेंज इन टी ऑन मूविंग ए टू बी, देन वी हैव, यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रही हूँ, मैं लिखने जा रही हूँ कि हमारे पास दो तरीके हैं। इफ वी वांट फाइंड टोटल चेंज इन टी, यानी हम टी में टोटल चेंज अगर देख रहे हैं ए से बी जाने में, मूवी ए टू बी, देन वी हैव टू वे, यानी कि दो तरीका है हमारे पास फाइंड टोटल चेंज निकालने के लिए। यानी कि हमें टोटल चेंज अगर निकालना है तो हमारे पास दो तरीका है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो आपके दिमाग में आया है कि आप इसमें से इसको घटा देंगे, यानी टीवी में से टी ए को घटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वे लिख सकते हैं आप, फर्स्ट वे आप लिख सकते हैं टोटल चेंज क्या हो जाएगा, टोटल चेंज हो जाएगा टीबी माइनस टी ए, ठीक है। आपको दिखा होगा टीबी माइनस टी ए, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा एक तरीका लेंगे और उस तरीके से हम क्या निकालेंगे, हम ग्रेडियंट थ्योरम निकालेंगे। तो ये पहला तरीका जो आपके दिमाग में आया कि इसमें से इसको हमने घटा दिया, 3 डिग्री सेल्सियस जो आया, हम कह देंगे कि यही क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में टोटल चेंज। पर सेकेंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कुछ फिगर में चेंज करना पड़ेगा। पहले हम क्या चेंज करेंगे, पहले हम ये चेंज करेंगे कि देखिए यहाँ पे अगर 25 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए कि टेम्परेचर था और यहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, थोड़ा सा हम अगर इधर आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते तो मान लीजिए कि 25 डिग्री पॉइंट 1, 25 डिग्री पॉइंट 2, कुछ ऐसे डिस्टेंस यहाँ पे होंगे जिसपे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। यानी कि हम अगर इस जो पाथ है हमारा, इस पाथ को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, इतने छोटे टुकड़ों में बांट दें कि उनकी जो लेंथ होगी, मान लीजिए हम छोटे छोटे टुकड़े इसको बांट दे रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े टुकड़ों में बांटेंगे, पर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, पर यहाँ पे हमने सिर्फ 5 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, पर इसे इनफाइनाइट छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो सोचो उसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई बहुत ही छोटी होगी। अगर फर्स्ट वाले डिस्टेंस यहाँ पे ए से कुछ दूरी अगर लेते हैं, एकदम छोटा माइन्यूट दूरी जो कि DL1 मान लेते हैं, यानी कि यहाँ से क्या करते हैं, कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हो, पहले वाले डिस्टेंस को DL, फिर दूसरे वाले डिस्टेंस को DL2, तीसरे वाले को DL3 मान लेते हैं। तो वो क्या हो गया, इतना छोटा मान लेते हैं कि वो 0 से नियर हो पर 0 ना हो, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, तो छोटे छोटे जब टुकड़ों में बांट लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी DL1 मान लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी DL2 मान लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी DL3 मान लिया। देखिए यहाँ पे तो 3 4 5 6 ही होगा, बट हम क्या मान लेते हैं, ऐसे n मान लेते हैं, यानी कि इनफाइनाइट छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो क्या होगा, वो DL D2 D3 जब आगे हम बढ़ेंगे तो वो क्या हो, टेम्परेचर भी धीरे धीरे आगे पाथ के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। यानी कह सकते हैं कि DL1 पे मान लीजिए कि जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री से थोड़ा बहुत अधिक होगा, फिर DL2 पे जाएंगे तो 25 डिग्री से समथिंग से और कुछ अलग होगा, यानी कि ज़्यादा होगा, तब जाके यहाँ पे 28 डिग्री पे हम लोग पहुँचेंगे। यानी हमें कह सकते हैं अगर छोटा छोटा हम लोग DL निकाल लेते हैं, छोटा छोटा DL निकाल लेते हैं, और छोटे छोटे DL और DL2 हो है, यानी कि DLN तक अगर हम जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर में छोटा छोटा जो बढ़ोतरी भी होगी उसको मान लेते हैं कि हम लोग क्या मान लेते हैं कि डेल टी मान लेते हैं, ठीक है। नहीं, हम लोग मान लेते हैं DT, ठीक है, DT मान लेते हैं उस, यानी DL1 के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है DT1 प्लस इसको मान लेते हैं DT2
थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर ऊपर बढ़ते चल रहा है, DL1 DL2 है, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ते जाएगा, तो उसको क्या करते हैं, उस सारे टेम्परेचर को जोड़ देंगे तो भी तो हमें मिल जाएगा टोटल चेंज इन दोनों के बीच में। और फिर क्या करते हैं, DL को छोटे छोटे DL को जोड़ते जाते हैं, तो यानी क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं यानी कि समाकलन करते हैं। अगर हम छोटे छोटे चीज़ों को छोटे छोटे लेंथ को जोड़ देते हैं, छोटे छोटे लेंथ को जोड़ते हैं, तो पहले तो वो एक लाइन इंटीग्रेशन होता, और सेकेंड क्या होता है, वो इंटीग्रेशन होता और पूरा टोटल आपको पाथ का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। यानी आपको टोटल चेंज अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसके अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे टेम्परेचर जो है उसको जोड़ देंगे तो भी हमें टोटल चेंज मिल जाएगा। ठीक है, यही सेकेंड वे है। क्या है सेकेंड वे? सेकेंड वे हम क्या कह सकते हैं, सेकेंड वे हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल चेंज होगा सेकेंड क्या होगा, ये हो जाएगा मान लेते हैं कि हम लोग जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो क्या है, वो DL है। ठीक है, मैं देखूँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ठीक है, देखिए जो सेकंड वो होगा उसको भी पहले जैसे मैंने इसको लिख दिया वैसे इसको भी लिख देते हैं कि सिंस, इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला, कि सिंस वी नो, हम जानते हैं सिंस वी नो फॉर इनफाइनाइट स्मॉल यानी छोटा छोटा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि DL है। ठीक है, सिंस वी नो फॉर इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DL, अगर हम छोटा छोटा क्या करते हैं, छोटे छोटे हम लोग वो कर लेते हैं, तो क्या हमें मिलेगा, हमें एक मिलेगा बहुत छोटा छोटा DT मिलेगा, यानी क्या कह सकते हैं तब हम मिलेगा, देन वी गेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ये वर्ड यूज किया जाता है इनफाइनाइटेसिमल, यानी बहुत छोटा, इनफाइनाइटेसिमल DT हमें मिलेगा DT। ठीक है, DT हमें मिलेगा। ठीक है, ये तो हम जान गए। ठीक है तो वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा DT, हम लिख सकते हैं DT हमें मिल जाएगा, अब छोटे छोटे को क्या करेंगे, जोड़, मान लीजिए DT1 निकालते हैं, DT1 यानी कि A से जब यहाँ पे जो छोटा सा टुकड़ा है ये वाला, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट का अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग लिखेंगे DT1 के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, हमें DT1 के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, हमें DT1 के अकॉर्डिंग मिलेगा डेल T1 और ये मिल जाएगा और क्या हो जाएगा DL1। ठीक है, देखिए क्या मैंने यहाँ पे ये चीज़ क्या किया, आप ग्रेडियंट पढ़े होंगे, जब ग्रेडियंट पढ़े होंगे तो ये आप पढ़े होंगे कि अगर छोटे छोटे टुकड़ों को बांट दिया जाए, जो छोटा छोटा स्मॉल डिस्टेंस है उसका हम क्या करते हैं, इसमें जो स्केलर फंक्शन दिया है तो उसमें इनटू करके और डेल से ऑपरेट कर लेते हैं, तो हमें छोटा छोटा जो मिलेगा, हमें जो टेम्परेचर छोटा छोटा मिलेगा वो हमें मिल जाएगा। तो हम ये तो अभी हमने निकाला A से, यानी कि इस पहले वाले स्मॉल डिस्टेंस वाले से निकाला, वैसे हम DT3 निकालेंगे, DT4 निकालेंगे, सब निकाल के क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि इनफाइनाइट इसमें इस पाथ में इनफाइनाइट है, इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट क्या कर लेंगे, ऐड करने से अच्छा कि सबका समेशन कर देंगे, तो समेशन कर देंगे तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसमें डायरेक्ट इसको इरेज कर लेते हैं। इरेजर कहाँ गया, चलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को नहीं मिटाएंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है, हम क्या कर लेते हैं, फिगर की भी ज़रूरत है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ये सब मिटा लेते हैं। ठीक है, और ये सब ज़रूरत नहीं है अभी हमें, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, कहाँ मैंने मार्कर रख दिया, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तभी छोटा छोटा जो है वो ऐड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल चेंज सेकेंड वे के अकॉर्डिंग टोटल चेंज क्या हो जाएगा, टोटल चेंज कितना हो जाएगा, हम समाकलन कर देंगे यानी कि इंटीग्रेशन कर देंगे, और A to B यानी पाथ कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल है तो लिमिट A to B कर देंगे, और फिर वही लिख देंगे यहाँ पे T1 T2 नहीं लिखेंगे, सारा ऐड हो जाएगा तो T और ये हो जाएगा DL,
और dl क्या है, छोटे छोटे मैंने पार्ट्स किए थे उसके डिस्टेंस है। यही क्या हो जाएगा, टोटल चेंज हो जाएगा ए टू बी। और एक चीज़ हमने एक जगह और निकाला था टोटल चेंज, यहाँ पे निकाला था टोटल चेंज। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं कि ये इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल चेंज दोनों तरीक़ों से हमने निकाला है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसके बराबर इसको लिखते हैं। अब ठीक है, ये सब नीचे मिटा लेते हैं और टोटल चेंज हम क्या लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को बराबर लिख देंगे और लिख देंगे कि हो जाएगा ये ए टू बी लिख सकते हैं, इसको समाकलन करके डी एल, एंड इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, सॉरी टी था टी बी माइनस टी वन था, टी ए था, सॉरी टी ए था। यही आपका होता है फंडामेंटल, मैंने क्या बताया था, ग्रेडियंट थ्योरम, यानी कि यही क्या होता है, ग्रेडियंट थ्योरम का होता है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये आप दिमाग में पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्या दिख रहा होगा, एक लाइन इंटीग्रेशन दिख रहा होगा। ठीक है, यानी लिख लेते हैं कि ये लाइन इंटीग्रेशन है, यानी लाइन इंटीग्रेशन, एक ये समझ लाइन इंटीग्रेशन है। और सेकंड क्या है, ये जो हमने स्केलर फंक्शन मांगा था उसका ग्रेडियंट है, यानी कि ये ग्रेडियंट भी है, यानी एक ये ग्रेडियंट का क्या है, स्केलर ग्रेडियंट का क्या है, इंटीग्रेशन है, और क्या है, और इसके बाद इनटू क्या है, डीएल है। यानी कह सकते हैं किसी भी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट का इंटीग्रेशन, ये क्या है, किसी भी स्केलर फंक्शन के अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ग्रेडियंट का क्या है, लाइन इंटीग्रेशन है। यानी टोटल चेंज किस पे डिपेंड करता है, टोटल चेंज आपका किसी स्केलर फंक्शन हमने क्या माना था, किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है टोटल चेंज। किस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे पहले डिपेंड करता है, यानी टोटल चेंज हमारा किस पे डिपेंड करता है, टोटल चेंज हमारा डिपेंड करता है किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के लाइन इंटीग्रेशन पे क्या डिपेंड करता है, टोटल चेंज डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर इस पॉइंट ए पे 25 डिग्री सेल्सियस था और पॉइंट बी पे 28 डिग्री सेल्सियस था, तो आप अगर इस तरीके से भी घूम के यहाँ पे जाएंगे तो उतना ही आपको आभास होगा कि 2 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा है। इस पास कोई मतलब नहीं है इस टोटल चेंज पर, यानी पाथ यहाँ पे, हाँ एक चीज़ आपको डिपेंड करेगा लास्ट में कहाँ पहुँचे, यानी कि टी बी और टी ए तो हमें पहले यहाँ पर आएंगे, यानी टी बी यानी क्या कह सकते हो, एंडिंग पॉइंट है, उस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है हमारा टोटल चेंज। हमारा टोटल चेंज पाथ पे तो बिल्कुल ही डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे कि आप यहाँ से यहाँ भी जाएंगे, यहाँ से ऐसे भी जाएंगे तो भी आपको 28 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा, और दोनों का चेंज निकालेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस ही निकलेगा, पाथ कैसे भी पाथ से आप जाए। यानी कि जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, अगर टोटल चेंज निकालते हैं 2 स्केलर फंक्शन के बीच में, अगर हम टोटल निकालते हैं टोटल चेंज, तो हमारा वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के लाइन इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यही है ग्रेडियंट थ्योरम। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ग्रेडियंट थ्योरम समझ में आया होगा। तो क्या कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और लास्ट में एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया, आपको थ्योरम को समझा दिया, कुछ ज़्यादा हमने लिखा नहीं है। पर आपको एग्ज़ाम में आएगा या ग्रेडियंट थ्योरम तो आपको कुछ लिख कर भी आना होगा, तो वो क्या लिखना होगा, यानी क्या वो नोट्स होगा, उस नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर नोट्स मैं प्रोवाइड कराती हूँ, वो भी खुद के हाथ से बना हुआ नोट्स। तो अगर नोट्स आप चाहते हैं तो वहाँ पर आप ज्वाइन होकर नोट्स को देख सकते हैं कैसे नोट्स लिखा जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ क्या करिए, आप शेयर ज़रूर करिए, आप कमेंट भी करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।